को सही साबित कर दिया जाए, तो उसने ऑलरेडी आपको सही साबित कर दिया है। और दूसरा, और वो खुश भी होगा बहुत। गुमान तो और घमंड तो उसको होगा ही इस बात पर। तो मुझे कितना घमंड होना चाहिए, इसी बात पे किसी लेडी को ये बोलना है कि अगर ये मेरे तर्क को काट दे। उसका तर्क ये कहता है कि अगर बिजनेस या वर्क या ये सब चीजें हैं तो इसमें बुराई क्या है, कोई फीमेल अगर करना भी चाहे तो इसमें बुराई क्या है। और मैं समझाता हूँ कि तुम्हें इससे बुराई नहीं दिखती है, तुम कुछ और बात कर रही हो जो शायद उसको नहीं समझ में आएगा। तो वो कह रही है कि मेरे तर्क को वो काट नहीं सकती है, और मैं कह रहा हूँ कि वो तर्क को काट सकती है, तुमको भी काट सकती है, क्योंकि तुम एक बेसलेस बात कर रही हो। तो आपसे मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि उसका जो फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा, तो उसको भी मन कर रहा है कि आई ऑल्सो शुड मुझे भी मैरिज करनी चाहिए। मेरे खुले विचारों को सुन करके उसको मुझसे और प्यार होने लगा है, और मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि वो मेरे नहीं तुम्हारे भी विचार हैं, हम दोनों एक साथ लग करके विचार कर रहे हैं। तो अब वो उसको तुमसे भी तो मैरिज करना पड़ जाएगा एक तरह से। तो बेचारी को डर लग रहा है, मैंने बोल दिया है कि मेरे से क्या करोगी, उससे भी करना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। विचारों में मिक्सचर हो गया है, तो डर इस बात का लग रहा है, तो अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा है कि उसको उससे दूर करके देख लो, तो वो हो ही नहीं पा रहा है उससे। बहुत प्रयास किया है उसने, तो वो बोल रही है कि मैं जितना दूर करना चाह रही हूँ उतना ही अलग अलग हो जा रही है, पर आपसे अलग नहीं हो पा रही है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसका लाइफ का जो फैसला है होगा, इसका भी तो कुछ होना चाहिए। तो इसको बोलना है कि तब मुझे ऐसा लाइफ मिलना चाहिए जिसमें मैं अपने हिसाब से जीऊं, और अपने हिसाब से जीऊंगी तो मैं ऐसी चीजों को पास ऑन करूंगी। तो मुझे इस इंसान को फिर बीच में नहीं बोलना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि वो इंसान जरूर बोलेगी अगर आपने कुछ गलत किया तो। तब ये बोलती है कि मुझे उस इंसान की टीम में जाना, या उसको मेरी टीम में ले आ दो। तब मैं कहता हूँ कि इसका कोई सर पैर नहीं बनता है, तुम अपना काम कर, पर ऐसा कुछ मत कर जिससे कोई चीज खराब हो, क्योंकि बात तो बिल्कुल सही है। तब इसको और जलन होता है कि तो उसका बात ही क्यों मान सकते हैं आप। तो फिर लोग कहते हैं कि यही बात मानने लायक है। तो फिर वो कहती है कि तो फिर मैं देख लेती हूँ कि वो कैसे इंसान मेरा दोस्त नहीं बनता है, या पहले अगर वो इंसान अच्छी थी तो अब खराब कैसे हो सकती है, अब वो खराब कैसे कर सकती है मेरे साथ कुछ, अब वो बुरा कैसे करेगी, मैं अपने आप को बर्बाद करके भी देख लूंगी कि वो मुझे बर्बाद होते हुए देखना चाहती है कि नहीं। अगर उसको मेरे अंदर प्यार होगा उसके अंदर, तो वो जाग जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि वो प्यार जाग के क्या करे, तूने दुश्मनी ही है ना उससे, तो दुश्मनी ही कर लेगी तो फिर फायदा है। तो ये लोग रहे हैं, मतलब हंसते हैं कि ठीक है प्यार ही जगा के देख ले। तो प्यार जब जागेगा तो दोनों में से किसी एक का सेक्रीफाइस होगा, फिर क्या बच जाएगा, फिर तो वही होगा, फिर तो इनजस्टिस ही होगा। ये बोलती है कि तब मेरे साथ वो जस्टिस कर सकती है। अब इतना जब खोल बदल उलट पुलट जब हो ही जाएगा जीवन में, तो ये बोल रहे हैं कि कोई भी फाइनल जजमेंट आप मत करना, मैं करूंगा पास। क्या करना है किसके लाइफ पे, आप बस ये बता देना आपने इसको क्षमा कर दिया है कि नहीं कर दिया है। और ये बोलना चाह रही, अगर कर दिया होगा तब तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, और अगर नहीं किया होगा तब तो बात है कि इसने गलती तो की है। और मेरा हिसाब जहां तक कहता है तो ना, क्षमा करने वाले हम लोग कौन होते हैं, यही हिसाब तुम भी मान लो, क्योंकि तुम्हारा जो टॉप नॉच का आएगा फैसला वो हम जानते हैं। तो वो हम चाह नहीं रहे कि वो आए। तो वो मुझसे कह दो कि आपको जो सही लगे वो आप कर लीजिएगा, वो मुझे बता दो। और ये इसको एकदम वो कर दो कि अगर आपने दुश्मनी की तो मैं दुश्मनों जैसा ही व्यवहार कर दूंगी आपके साथ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, इतना उसको बोल के मतलब संतुष्ट कर दो। और ये कह दो कि तुम मेरे लाइफ में आओगी एज अ पार्टनर, मैं आप ही का हूँ, ठीक है। ये मेरे को संतुष्टि में दे दो रिटर्न पेपर पे। उसके बाद अब उसको जो मन करे सो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेने दो, क्योंकि उसने यही कहा भी होगा आपसे। तो जस्टिस तुम मत करना, तुम जस्टिस करोगी तो मैं संकट में आ जाऊंगा। अच्छा, तो कोई इंसान आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा था, तो मैं उसके बारे में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उसने भी तो जस्टिस आपके जीवन में किया ही होगा, आपको भी पता ही होगा, आपने भी अपने साथ जस्टिस कर ही लिया होगा। तो मैं भी एक जस्टिस कर लेता हूँ कि मैंने जो आपके बारे में सोचा है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपने भी अपने बारे में कुछ ऐसा ही सोचा हुआ है। तो ये जस्टिस ज्यादा बढ़िया रहेगा हम दोनों के लिए। फाइनल जजमेंट, ना तुम्हें किसी से प्रॉब्लम है ना मुझे किसी से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर किसी को तो हम चाहिए। तो दोस्त होने के नाते मैं और गहराई से आपको अपने इमोशन शेयर करना चाहूंगा। तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से को ट्रीट कर देता है और फिर भी उस इंसान को उस तरीके से ट्रीटमेंट वापस नहीं मिलता है, तो उसको रोने का बहुत मन करता है। तो अगर कोई रोएगा आपके सामने तो मत मानना, उसको मेरे पास भेज देना। और मेरे पास भेजना तो मैं बता दूंगा कि मैं क्यों नहीं भेज रहा था इस इंसान के पास तुझे।
तो इसलिए मैं मत पढ़ो, इस सब मैटर्स में तुम मत पढ़ो। और बहुत सारे लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो एक आध मित्र होंगे आपके पुराने ज़माने के जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो वो बोलना चाह रहे हैं कि हमने क्या बिगाड़ा है कि हमारा ऐसा। तो कहा बिगाड़ा आप कुछ नहीं है, बनाया बस एक ही चीज़ नहीं कि आपने खुलकर अपनी बात नहीं बोली होगी, क्या आप प्रेम करती होंगी उनसे। तो उन्होंने कहा मैं बोल सकती हूँ, तो वह कहा कि हम बोलने नहीं देंगे आपको। तो ओवरऑल बहुत सारी बातें गलत हुई थी, और गलत बातों में एक बात सच हुई थी कि राक्षस भी थोड़ा देवता बनने का प्रयास करते हैं कुछ समय तक, भले बन पाए या ना बन पाए, लेकिन अच्छा उनको भी लगता है, मुझे बहुत लग रहा है। तो मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए कि मैं आपका मैं ही हूँ और बस ही प्रिय ही हूँ, तो मेरे साथ फॉर्मेलिटीज क्यों निभाई जा रही है, खाने पीने में पूछा क्यों जा रहा है, मुंह में ठूस क्यों नहीं दिया जा रहा है हमको, या जबरदस्ती मुझसे कहा क्यों नहीं जा रहा है कि ये चीज आप करिए, या ये आप काम कर क्यों नहीं रहे। मैं बहुत सारा काम धंधा छोड़ के बैठा हुआ हूँ, किसी के शादी वादी के रिसेप्शन में मैं जाना चाहता था, मैं वहां पे भी नहीं गया था, मुझे परमिशन ही नहीं था, मैं क्या जाता। सो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे बोला जाए कठोरता से कि जो करना है जल्दी कीजिए, सबके जीवन की बात है, और इसका भी टेंट वेंट लगवा के इसको भी सेटल कहीं करना ही पड़ेगा, मुझे अपने आप को भी सेटल करना है। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि अब इसका यही एंड होना था, तो मैं क्या बोलूँ।